एमएम परिवार में बिल्कुल लुइस मरांडी बाहर निकली, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इनसे जुड़ेंगे। देखिए इधर भी दीदी थोड़ा, हम आज जिस परिसर में है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के परिसर पर हम लोग खड़े हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी तो ठीक हो रहा के सदस्यता से हमने इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सदस्य के रूप में हम शामिल हो गए हैं। आपने हमें पूछा कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, बोलते हुए मुझे कष्ट होगा। अरे भाई कि बहुत लंबी यात्रा हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया और 24 साल कम नहीं होता है। हम जहां से चुनाव लड़ते रहे हैं तो वहां कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया और लगातार हम देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रखते थे। हम सिर्फ क्षेत्र से मतलब रखते थे और जनता से मतलब रखते थे। हमने रात को रात कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा। हर समय हम जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया जब 24 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा गया कि आप बरहेट से चुनाव लड़िए। तो बरहेट से हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि हम जहां पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईंटा, बालू, हवा, पानी, ये सारे चीजों एक हम चिर परिचित वहां से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। हम कॉलेज सर्विस में थे, कॉलेज सर्विस से हम रिजाइन दे के सीधे सीधे जनता को सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है और अगर वो मंच नहीं मिलेगा तो हम उनका सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन जिस रूप में करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वैसे समय पर मेरे लिए एक आत्मा ने पुकार दिया और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं, हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे, अपने तन से, मन से, धन से जितने बन पड़ता है। और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है, उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं और हेमंत जी का सहयोगी बनके झारखंड को आगे बढ़ाने में हम एक साथी बनके रहेंगे। से आपको कहा गया था, अब यहाँ आ गई हैं तो यहाँ चुनाव आपको लड़ना है, तो अब आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? यहाँ हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, वो जहाँ से चुनाव लड़ाए हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा है।
ये हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि ये हमको कहीं से चुनाव लड़ाएं। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद लुइस मरांडी ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर से निकल रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गई हैं लुइस मरांडी और बाहर निकलने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से आज़ादी के बाद पहली बार उन्होंने भाजपा को जीत दर्ज दिलाई। फिर से सुनिए। जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईटा पत्थर हर चीज़ से एक चिर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपने परिवार में शामिल किया और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। करने से पहले बीजेपी से मान मनोबल हुआ, कुछ टिकट मिल गया है, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी हम लोग ज्वाइन किए हैं और देखिए कोई भी गार्जियन जब होते हैं तो गार्जियन का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है कि हम कहाँ कैसे एडजस्ट करें, तो उनको पता है हम लोगों का समस्या क्या है नहीं है। तो बस रात भर का तो मामला है, कल सामने एक एक चीज आ जाएगा। लेकिन ये लोग आप बोल रही हैं कि दुमका को अच्छे से जानती हैं, तो यहाँ से तो दुमका से बसंत सोरेन का नाम है पहले से। दुमका सिर्फ विधानसभा दुमका का हम बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम काम किए हैं, जब हम मंत्री भी थे तो पूरा क्षेत्र को हम देखते थे। दुमका जिला, दुमका लोकसभा या आसपास दुमका जामताड़ा तो एकदम सटा जिला था, तो एक एक चीज़ों का जानकारी है। दुमका, शिकारीपड़ा, जामा ये तो हमारा जिला है, तो सब समय हमारा घूमना फिरना लोगों से मिलना जुलना होते रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कुणाल सारंगी हो गया। चेयरमैन बारी मुर्मू जी भी मेरे साथ हैं जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं तो एलुमनाई रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए तो कॉलेज में वापस आने वाली बात है। लेकिन बारी मुर्मू जी जो जिला परिषद की चेयरमैन है, प्रतिद्वंदी रहे हैं आप एक दूसरे के। देखिए राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है। मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूँ, आज मैं परिवार में वापस आया हूँ, तो बस यही बात हुई। कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे, 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में। समीर मोहंती या कुणाल सारंगी? मैंने कहा मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है
कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला, ये स्थिति है इनकी जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं उनको, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य की जनता अपनी अदालत में उनका फैसला करेगी। ठीक है।